नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। ऑपरेशन पार्किंग की मुहिम लगातार जारी है। 96 घंटे बीत चुके हैं, मगर अभी तक अथॉरिटी के अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे दिख रहे हैं। सवाल है कि आखिर नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारी पार्किंग माफियाओं को क्यों बचाने का प्रयास कर रहे हैं? क्या पार्किंग माफिया के साथ अथॉरिटी का कनेक्शन सेट हो चुका है? तो बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन पार्किंग पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। न्यूज स्टेट की खबर को हमने देखा, यह कहना है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन पार्किंग पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। उन्होंने कहा, न्यूज स्टेट की खबर को हमने देखा है, हम लोग लगातार उसकी रिपोर्ट बना रहे हैं। संबंधित अधिकारियों को निर्देश देंगे, जो इस प्रकार गैर कानूनी काम कर रहे हैं उनको रोका जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी जरूर करेंगे, यह कहना है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का। तो ऑपरेशन पार्किंग पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान। न्यूज स्टेट की खबर को हमने देखा, उन्होंने क्या कुछ कहा यह आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा, हम लोग लगातार उसकी रिपोर्ट बना रहे हैं, संबंधित अधिकारियों को निर्देश देंगे, जो इस प्रकार गैर कानूनी काम कर रहे हैं उनको रोका जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी जरूर करेंगे। तो ऑपरेशन पार्किंग के तहत लगातार हर एक तस्वीर न्यूज स्टेट दिखा रहा है कि किस तरीके से जवाब तो अथॉरिटी की तरफ से मिलता नहीं, बावजूद ठेकेदार की मनमानी चल रही है। मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है, ये तमाम चीजें न्यूज स्टेट अपने दर्शकों को बता रहा है। का जो समाचार है हम लोगों ने देखा है जी, और लगातार उसकी हम लोग रिपोर्ट बना रहे हैं और संबंधित अधिकारियों को निर्देश देंगे कि इस प्रकार को जो गैर कानूनी कार्य लोग कर रहे हैं उनको रोका जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई। नहीं, इसमें क्या कार्रवाई चाहते हैं? जैसे चैनल चाह रहा है, जिससे अवैध वसूली हुई, इस पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी जरूर होगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन पार्किंग पर यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री का बयान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन पार्किंग पर यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री का बयान। पार्किंग को लेकर मामला संज्ञान में आया है, यह कहना है नंद गोपाल गुप्ता नंदी का। उत्तर प्रदेश में अवैध गतिविधि मंजूर नहीं, नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, मामले की गंभीरता से जांच होगी, यह कहना है नंद गोपाल गुप्ता नंदी का। सब नोएडा की पार्किंग का रियलिटी चेक किया गया, हर जगह ओवर रेटिंग है, हर जगह पैसा ज़्यादा लिया जा रहा है और तय जगह में पार्किंग नहीं लगाई जा रही है। देखिए, अभी आपने बताया है तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं पूरी जानकारी ले करके आपको जवाब दूंगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना की ही बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं भी अगर इनलीगल काम होता है और इनलीगल काम हो रहा है, आप जानकारी देते हैं या किसी भी तरह से जानकारी आती है, तो उस पर त्वरित और सख्ती से कार्रवाई होती है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कार्रवाई होगी। देखिए, नंद गोपाल नंदी जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने न्यूज़ नेशन नेटवर्क की मुहिम को लेकर कहा है कि हम इस पूरे मामले की जांच कराएंगे और जांच कराने के बाद जो भी इलीगल होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट, ग्रेटर नोएडा। तो न्यूज स्टेट का ऑपरेशन पार्किंग जारी है, मगर 4 दिन बाद, जी हां, 4 दिन बाद भी अधिकारियों के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। तभी तो पार्किंग ठेकेदारों की मनमानी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। नोएडा अथॉरिटी ने आधी अधूरी लिस्ट देने के बाद अभी तक मामले पर हमारे सवालों के जवाब हमें नहीं दिए हैं। ऑपरेशन पार्किंग अब सिर्फ मुहिम नहीं, बल्कि नोएडा में रहने वाले लोगों का भरोसा बन चुका है। भरोसा इसलिए क्योंकि नोएडा में चल रहे पार्किंग माफियाओं के नक्सद से जनता भी परेशान है और न्यूज स्टेट इस जनता की आवाज बना है। न्यूज स्टेट ने पार्किंग माफिया की मनमानी का खुलासा किया, लेकिन इस खुलासे के बाद भी नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं।
और इसी लापरवाही के चलते 4 दिन बाद भी अथॉरिटी की तरफ से कोई एक्शन होता नजर नहीं आ रहा है। बेतरतीब तरीके से पूरे नोएडा में पार्किंग का मकड़जाल फैला रखा है, जिसे समेटना तो छोड़िए, अथॉरिटी तो इस पर जवाब देने को भी तैयार नहीं है। 27 अगस्त को नोएडा में पार्किंग से जुड़ी जानकारी के लिए न्यूज स्टेट नेटवर्क ने आरटीआई डाली। इस आरटीआई का 4 सितंबर को जो जवाब आया वो हैरान करने वाला था, जिसमें अथॉरिटी ने लिखा था कि ऐसी कोई सूचना संकलित नहीं है, आवेदक किसी भी कार्य दिवस में आकर जानकारी ले सकते हैं। कई दिनों तक घुमाने के बाद अथॉरिटी से हमें एक आधी अधूरी लिस्ट मिली, जिसमें हमारे 5 सवालों से जुड़ा कोई भी जवाब नहीं था। 16 सितंबर को ऑपरेशन पार्किंग की शुरुआत के साथ ही नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम ने खुद न्यूज स्टेट पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया, लेकिन 4 दिन बीतने के बाद भी मामला सिफर है और पार्किंग माफिया की मनमानी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सिर्फ अथॉरिटी सीईओ ही नहीं, गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा भी कार्रवाई करने की बात कह चुके हैं, मगर अभी तक न तो नोएडा में पार्किंग ठेकेदारों की मनमानी रुकी है, न ही हमारी आरटीआई के हमें जवाब मिले हैं। ये सब हम लोगों के संज्ञान में भी है। अच्छा किया है आपने इस विषय को नोएडा सीईओ के संज्ञान में लाए हैं। आपने जो 5 विषय उठाए हैं वो संजीदगी से उठाए हुए विषय हैं और उन पर अगर सही जवाबदेही हुई तो इस समस्या का समाधान भी होगा और जो अवैध वसूली के नाम पर या ज्यादा ओवर चार्जिंग के नाम पर जो चीजें गलत हो रही हैं उन पर भी अंकुश लगेगा और मैं समझता हूं कि ये जरूरत है। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं और इस अनियमितता को जिस तरह से आपने 5 सवाल और उनका जवाब मैंने सुना है, ये जवाब उचित नहीं है। इस जवाब की और मैं कहता हूँ गहराई से जांच होनी चाहिए। मैं भी सीईओ नोएडा से कहूँगा कि इसकी अनियमितता की जांच कराएं। वहीं पार्किंग की खस्ताहाल स्थिति को देखते हुए नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन भी काफी परेशान है। न्यूज स्टेट से बात करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन मल्लन ने कहा कि कंपनियों के बाहर पार्किंग का प्रोसेस ही गलत है। पार्किंग व्यवस्था आज की डेट में शहर में बहुत खराब है। अगर कोई भी व्यक्ति बड़ी रोड के ऊपर अपनी इंडस्ट्री लेता है तो प्राधिकरण उसका ऑलरेडी चार्ज लेता है उस सड़क बड़ी का, या कॉर्नर की कंपनी है तो कॉर्नर के चार्जेस भी प्राधिकरण पहले से ही उस व्यक्ति से ले लेता है। 16 सितंबर के बाद 17 सितंबर को ऑपरेशन पार्किंग मुहिम का असर सिर्फ कुछ इलाकों में इतना देखने को मिला कि ठेकेदारों ने नया रेट बोर्ड लगाना शुरू कर दिया था। इस दौरान हमने ग्राउंड जीरो से पार्किंग की समस्याओं को सिरे से उठाया, लोगों को दिखाया कि कैसे नोएडा में पार्किंग माफियाओं का सिंडिकेट पनप रहा है। वहीं दूसरी ओर 18 सितंबर को न्यूज स्टेट के खास कार्यक्रम में यूपी सरकार में मंत्री जसवंत सिंह सैनी जुड़े, जिन्होंने कार्रवाई की बात कही। इसके साथ ही नोएडा अथॉरिटी के पूर्व एडिशनल सीईओ ने भी मामले को लेकर कहा कि नोएडा में दुकानदारों के साथ अथॉरिटी को सीधे संवाद करना चाहिए, ठेकेदारों का बीच में कोई काम नहीं है। दिन बीतते जा रहे हैं मगर फिर भी नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी आंखें मूंदे हुए हैं। सवाल ये है कि क्या अधिकारी और पार्किंग माफियाओं के बीच कोई कनेक्शन बन चुका है। टीम न्यूज स्टेट। समस्या विकराल नहीं, ध्यान नहीं, क्योंकि जो अगली खबर आपको बताने जा रहे हैं, इस खबर को देखिए किस तरीके से आम जनमानस परेशान है, कारोबारी भी परेशान है। तो नोएडा में पार्किंग व्यवस्था से परेशान सेक्टर 18 की मोबाइल मार्केट के दुकानदार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नोएडा में पार्किंग व्यवस्था से परेशान सेक्टर 18 की मोबाइल मार्केट के दुकानदार। मोबाइल मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलदीप गुप्ता का बयान, मोबाइल कवर और टेम्पर्ड ग्लास लेने वाले ग्राहकों की संख्या घटी, ग्राहकों की बाइक उठा ले जाते हैं पार्किंग संचालक, ये कहना है कुलदीप गुप्ता का। 500 रुपए तक जुर्माना वसूलते हैं पार्किंग ठेकेदार, दुकानें खाली करने को मजबूर हो रहे दुकानदार। ये बड़ी बात कुलदीप गुप्ता ने कही। अथॉरिटी के सीईओ मार्केट में आकर हालात देखे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये पार्किंग जब से यहाँ पे सेक्टर 18 में इन्होंने पार्किंग स्टार्ट करी है, प्राइवेट कंपनी को पार्किंग दिए हैं, तब से यहाँ सेक्टर 18 में बिजनेस ख़त्म हो गए हैं। वो लोग उनको सही तरीके से मेंटेन करके गाड़ी लगवाती नहीं है। वो कस्टमर से भी जहाँ मर्जी खड़ी करवा देते हैं, क्योंकि जहाँ कस्टमर ने खड़ी करी वो पीछे से उनकी गाड़ी आती है और उसको टो करके ले जाती है। उन्हें पार्किंग में 50 रुपये की पर्ची के बदले 500 रुपये का नोट वो लेते हैं। तो उनको मज़ा भी यहाँ की अर्थव्यवस्था ख़राब करने में, उनको अपने पार्किंग चलाने में मज़ा ज़्यादा आ रहा है।
जैसे अब मोबाइल एसेसरीज की बात कर लें, कोई मोबाइल का कवर लेने आ रहा है, कोई टेम्पर लगवाने आ रहा है, उसकी गाड़ी उठ गई तो दोबारा आते हैं ऐसे ग्राहक? पहले हमारे पास यहाँ वॉकिंग कस्टमर्स बहुत ज़्यादा थे जिनको टेम्पर लगवाना है, कवर लगवाना है। धीरे धीरे ये जो पार्किंग की अर्थव्यवस्था यहाँ पे फैली हुई है, पार्किंग के रेट जो फैले हुए हैं, उस वजह से यहाँ पे सारा छोटा कस्टमर जो है वो सब कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पर सुबह से शाम अब सिर्फ मुंह ही देखते रहते हैं कि कौन आए हमारी दुकान में, कौन आए। संबंधित अधिकारियों की बात करें, प्राधिकरण के सीईओ की बात करें, कभी इस व्यवस्था को लेकर कोई मीटिंग हुई, कोई वार्ता हुई, इसको सुलझाने की कोशिश की गई? मेरी संबंध सभी अधिकारियों से ये निवेदन है कि वो जो है न्यूज के माध्यम से पार्किंग की व्यवस्था देख रहे हैं या वो 18 पे खुद आके देखते हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कभी वो इस प्रॉब्लम को समझने के लिए या देखने के लिए हम लोगों से बात करें, हम लोगों को अपने पास बुलाएं, सेक्टर 18 आए, हम उनको विजिट कराएं या थोड़ी बहुत हम राय दें किस हिसाब से क्या करना चाहिए। पर लेकिन शायद वो सब ये ज़रूरी नहीं समझते। नोएडा में पार्किंग ठेकेदारों की मनमानी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सेक्टर 126 में मनमानी पार्किंग के रवैये से सब लोग परेशान हैं। गाड़ियों को पार्क करने की गलत पैटर्न की वजह से अक्सर परेशानियां यहां बढ़ जाती है। देखिए, नोएडा में पार्किंग के धरने को लेकर के लगातार न्यूज स्टेट मुहिम चला रहा है। आखिर किस तरह से पूरे नोएडा को पार्किंग में झोंक दिया गया है और किस तरह से इस पूरे धंधे में कहीं ना कहीं वो तमाम ठेकेदार मौजूद हैं जो कि बड़ी संख्या में पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जो आम आदमी है वो इसमें साफ तौर पे पिसता हुआ दिखाई दे रहा है। न्यूज स्टेट की टीम आ चुकी है नोएडा में सेक्टर 126 और 127 के पास में। आज हम आपको यहाँ की पार्किंग की हालत दिखाएंगे, किस तरह से पूरे रोड पर आपको पार्किंग ही पार्किंग दिखेगी। सड़क निकलने के लिए बहुत कम हो जाती है और इससे परेशानी होती है यहाँ पर काम करने वाले लोगों को। काम करने वाले लोगों को परेशानी होती है क्योंकि यहाँ पर जो लोग काम करते हैं वो अपनी गाड़ी लेके आते हैं। जब वो गाड़ी बाहर लगाते हैं तो उनको पैसा देना पड़ता है, अपनी जेब से पैसा देना पड़ता है। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये है नोएडा सेक्टर 126 जहां पर हम इस समय मौजूद हैं। यहां पर आपको एक बोर्ड दिखाई देगा। ये सामने जो आप बोर्ड देख रहे हैं ये लिखा हुआ है सेक्टर 126 की पार्किंग का, जिसमें रेट लिस्ट है बाकायदा। इसमें बाकायदा साफ लिखा हुआ है रुपए 20 रुपए जो है पहले घंटे के हिसाब से, फिर उसके बाद 10 रुपए जो आगे जितने भी घंटे होंगे उसके हिसाब से आपको देने पड़ेंगे। उसके अलावा टू व्हीलर के लिए देखिए 10 रुपए का ये चार्ज लेते हैं और फिर उसके बाद 5 रुपए यहाँ पर लगातार जो है 5 रुपए के हिसाब से वो बढ़ता चला जाएगा। इसी के हिसाब से आप देखेंगे बस और ट्रक का भी यहाँ पर चार्ज दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको पार्किंग का जो पूरा ये एक स्ट्रक्चर है वो दिखाई दे रहा है सेक्टर 126 में। और सेक्टर 127 की अगर हम बात करें तो सेक्टर 127 में भी आपको यहाँ पर पार्किंग दिखाई देगी। ये पूरी रोड जो है ये पार्किंग में घिर जाती है। अभी तो सुबह का वक्त है इसलिए आपको गाड़ियाँ आराम से जाती हुई दिखाई दे रही होंगी, लेकिन शाम होते होते दोपहर के बाद जो है शाम होते होते इस पूरी रोड पर जो है कहीं ना कहीं जाम की स्थिति बन जाती है। आप देखिए गाड़ी लगी कैसे है। अभी यहाँ पर कोई पीली पट्टी भी आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। यहाँ देखिए आप इस पूरी जगह पर आपको कहीं पीली पट्टी नहीं दिखेगी। इस जगह पे अगर आप देखेंगे कहीं पर भी आपको पीली पट्टी नज़र नहीं आएगी इस गाड़ी के बीच में। और दूसरी चीज़ ये है, ये जो पार्किंग का सिस्टम है ये गाड़ी को सीधे खड़ा करते हैं, बेड़े नहीं खड़ा करते हैं, यानी कि गाड़ी जो है रोड का ज़्यादा हिस्सा खाए जा रही है। और इसी वजह से आप देखेंगे जो निकलने वाले हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक बस रोड बची है, पूरी बाकी रोड जो है वो पार्किंग में चली गई है। सामने बड़े बड़े ऑफिसेस हैं जो कि अपने एम्प्लॉइज़ जो है वो यहाँ पर आते हैं, उनकी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी होती हैं और उसका पैसा जो है इन्हीं को देना पड़ता है, इन्हीं को चुकाना पड़ता है। तो सवाल खड़ा ये होता है कि आखिर ये पार्किंग का सिस्टम ऐसा क्यों है, क्यों नोएडा अथॉरिटी जो है इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही है, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा है और आम आदमी इसमें पिसता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है। अब आपको हम लेके चलेंगे सेक्टर 127 की पार्किंग में। पहले आपको ये तस्वीरें दिखा दें कि यहाँ पर देखिए रोड का कितना हिस्सा जो है गाड़ियाँ खा चुकी हैं और इसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसके लिए पैसा चुकाना पड़ रहा है 20-20 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से, 10-10 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से। और उसके बाद शाम को जब व्यक्ति घर से निकलने के लिए
घर के लिए निकलने के लिए यहाँ से मूवमेंट करता है तो उसको 100-200 रुपए तक चुकाने पड़ते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर ये पार्किंग का सिस्टम क्यों सुधरेगा, कब सुधरेगा। ये पूरा सिस्टम आप देखिए, ये पूरे नोएडा में इसी तरह का सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। हर जगह पर बोर्ड लगा दिए जाते हैं, पैसा वसूलना शुरू कर दिया जाता है। 2 व्हीलर से पैसा वसूला जाता है, 4 व्हीलर से पैसा वसूला जाता है। सवाल यही है, पार्किंग प्लेस कहाँ है? क्या रोड ही एक पार्किंग है? क्या पार्किंग के लिए रोड बनाई गई थी पार्किंग प्लेस के लिए, या फिर पार्किंग प्लेस के लिए कोई अलग जगह होनी चाहिए, कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे व्यक्ति जाकर के अपनी गाड़ी को बेहतर तरीके से पार्क कर सके। ऐसे में सवाल फिर वही खड़ा होता है कि कब तक ये चलेगा गोरख धंधा। अब आपको लेके चलते हैं सेक्टर 27 की पार्किंग में, वहां पर भी आपको दिखाएगी कुछ इसी तरह की पार्किंग जो है आपको सेक्टर 27, सेक्टर 128, सेक्टर 135, 34 तमाम जगहों पर इसी तरह से गाड़ियां खड़ी हुई मिलेंगी और उनसे कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में पैसा जो है वो निकाला जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, सेक्टर 126, नोएडा। ऑपरेशन पार्किंग में लगातार न्यूज स्टेट दिखा रहा है कि किस तरीके से ठेकेदारों की मनमानी हो रही है। अधिकारी आराम से अपने ऑफिस में बैठे हुए वो जवाब देना नहीं चाहते हैं। पारदर्शिता नाम की चीज नहीं है। लोग परेशान हैं, ऑफिस जाने वाले परेशान हैं, गाड़ी चलाने वाले परेशान हैं, गाड़ी खड़ी करने वाले परेशान हैं। और पहले दिन से लेकर अब तक किस तरीके से आश्वासन मिला हमें, हुआ कुछ नहीं। आपको दिखाते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर अभी तक आरटीआई जब लगाई गई थी 27 अगस्त को, उसके बाद 4 सितंबर को अथॉरिटी ने हैरत अंगेज जवाब दिया। 12 सितंबर को घुमाने के बाद आधी अधूरी रेस थमा दी। 16 सितंबर को ऑपरेशन पार्किंग की शुरुआत हुई। इसके बाद अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम ने आश्वासन दिया था कि इसमें कार्रवाई की जाएगी। सांसद महेश शर्मा ने भी कार्रवाई का आश्वासन दिया। फिर 17 सितंबर को ऑपरेशन पार्किंग का असर दिखा। इसके बाद पार्किंग ठेकेदारों ने रेड बोर्ड लगाना शुरू किया, पहले नहीं था। 18 सितंबर ग्राउंड जीरो से रियलिटी चेक हमने दर्शकों को दिखाया। 10 रुपए के सामान के लिए 20 रुपए की पार्किंग ग्राहक दे रहे हैं। तो यह स्थिति है, यानी कि आप किसी दुकान पर जा रहे हैं जहां पार्किंग है, 10 रुपए का सामान आपको लेना है तो 20 रुपए की आपको पार्किंग चुकानी है। ऑपरेशन पार्किंग की मुहिम लगातार जारी है। 96 घंटे बीत चुके हैं, मगर अभी भी पार्किंग की मनमानी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। नोएडा में पार्किंग का दोहरा मापदंड सीधे तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि किसी इलाके में जहां जरूरत है वहां पार्किंग है ही नहीं और कहीं पर बिना वजह पार्किंग पॉइंट बना दिए गए। 12 सितंबर से अब तक 7 दिन बीत चुके हैं, मगर अथॉरिटी हमारे 5 सवालों का जवाब अभी तक नहीं देना चाह रहा है। ये रिपोर्ट पार्किंग ठेकेदारों की मनमानी को लेकर न्यूज स्टेट की मुहिम ऑपरेशन पार्किंग लगातार जारी है। हमारी पड़ताल का मकसद सिर्फ नोएडा में पार्किंग की जानकारी लेना था, जिसके लिए न्यूज नेशन नेटवर्क ने आरटीआई के जरिए प्राधिकरण से कुछ सवाल भी पूछे थे। इन सवालों का सीधा जवाब देने की बजाय अथॉरिटी ने इस मामले को सीधे तौर पर घुमाना शुरू कर दिया। सवाल ये उठता है कि क्या अथॉरिटी और पार्किंग माफिया एक हो चुके हैं, और अगर एक नहीं हुए हैं तो आखिर ऐसी क्या वजह है जो अथॉरिटी आरटीआई का जवाब देने में हिचकिचा रही है। हमारी मुहिम में पार्किंग को लेकर दोहरा मापदंड भी साफ तौर पर देखने को मिला है, क्योंकि नोएडा प्राधिकरण ने पार्किंग माफिया के साथ मिलकर वहां भी पार्किंग लगा दी जहां पार्किंग की ज़रूरत ही नहीं है, जबकि कई पॉइंट ऐसे हैं जहां पर पार्किंग की ज़रूरत है मगर वहां पार्किंग पॉइंट नहीं बनाए गए हैं। ये स्थिति सीधे तौर पर पार्किंग माफिया की मनमानी को दिखाती है। ये तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 61 इलाके की हैं। इन तस्वीरों को देख लीजिए। पार्किंग ठेकेदार की मनमानी का आलम ऐसा है कि यहाँ आवासीय सोसाइटी में भी पार्किंग पॉइंट बना हुआ है। बड़ी बात तो ये है कि ये पार्किंग पॉइंट अथॉरिटी की तरफ से नहीं बल्कि ठेकेदारों के मनमर्जी की देन है। न्यूज स्टेट की टीम ने ग्राउंड जीरो से यहाँ का जायजा लिया। सेक्टर 61 में हमारी मौजूदगी है और हम फिलहाल उस जगह पर खड़े हैं जो शॉपिक्स मॉल है सेक्टर 61 के अंदर में, क्योंकि ये मॉल बड़ा फेमस है। यहाँ का जाम भी बड़ा फेमस है, क्योंकि यहाँ पर जब जाम लगता है तो यहाँ पे लंबी लंबी गाड़ी की लाइनें और कतारें नज़र आती हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था बिल्कुल ठप है। अब ठीक मेरे पीछे आपको नोएडा अथॉरिटी का जो पार्किंग के द्वारा जो रेट ठेकेदारों के द्वारा तय किया जाता है, जिसका मानक के बाद ठेका होता है,
वो चार्ट भी आप देख सकते हैं कि जब आदमी यहाँ पे आता है, आने के बाद गाड़ी लगाता है तो 1 घंटे का चार्ज क्या है, 1 घंटे के बाद जो बढ़ोतरी होती है उसका 5 रुपये पर घंटे के हिसाब से 40 मिनट तक के क्या रेट बढ़ते हैं घटते हैं सब लिखा हुआ है। और 500 रुपये मंथली भी यहाँ पर इसका चार्ज दर्शाया गया है कि जो 2 व्हीलर का है, बस का कितना है, ट्रक का कितना है, 4 व्हीलर का कितना है, ये वो चार्ट है जो नोएडा अथॉरिटी के द्वारा तय किया गया है। ठीक मेरे पीछे की तरफ आपको यही मॉल जो सबसे फेमस है सेक्टर 61 का शॉपिक्स मॉल वो आपको नज़र आ रहा होगा। शॉपिक्स मॉल के अंदर में ये खासियत है इसकी कि इसकी जो पार्किंग है वो बाहर की साइड है, लेकिन मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ जहाँ से आपको तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्योंकि तस्वीर अपने आप में बोलती है, ये लोगों की आवाजाही वाला रास्ता है, यानी कि लोगों की कॉलोनियों में जाने वाला रास्ता है, जिनके लोगों के यहाँ पर घर हैं, जो लोग यहाँ पर निवास करते हैं। लेकिन जो पार्किंग स्थल है वो अभी आपने देखा जहाँ पर बोर्ड लगा था उस साइड वाला था, और जो मॉल के ठीक सामने का जो रास्ता आप देख रहे हैं जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये किसी प्रकार की पार्किंग नहीं है, ये केवल ठेकेदारों के द्वारा कब्जाई हुई वो जगह है जिस पर अपना पार्किंग का धंधा लगातार चलाया जा रहा है। पार्किंग के धंधे को उन्होंने अपना इतना ज़्यादा विकसित किया हुआ है कि जो मॉल है उसके ठीक सामने भी जो आपको प्राइवेट वाहन गाड़ियाँ खड़ी हुई 2 व्हीलर 4 व्हीलर नज़र आ रही हैं, ये वही हैं जिनकी कोई पर्ची नहीं दी जाती, जो यहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है, बस अपनी साठगांठ करने के बाद उनसे घंटे या 2 घंटे या 3 घंटे के तौर पर जो गाड़ी खड़ी करके जाते हैं उनसे अवैध वसूली कर ली जाती है। नोएडा अथॉरिटी के काम करने के तौर तरीके उसकी कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि जिन सवालों का जवाब हमें सीधा दिया जा सकता था उनके लिए प्राधिकरण बार बार घुमाने की कोशिश में लगा हुआ है। सवाल ये उठता है कि आखिर प्राधिकरण किसे बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। ऐसी स्थितियों में न्यूज स्टेट कुछ सवाल पूछता है। दोहरा मापदंड क्यों निभा रही अथॉरिटी? क्या अथॉरिटी और पार्किंग माफिया एक हो गए? क्या छिपाना चाहती है नोएडा अथॉरिटी? आखिर नोएडा अथॉरिटी और पार्किंग माफिया का क्या कनेक्शन है? क्या अथॉरिटी में किसी को पता नहीं कि पार्किंग कहां पर है? सवाल यह है कि आखिर नोएडा अथॉरिटी और पार्किंग माफिया का ये कौन सा नेक्सस है जिसकी वजह से अथॉरिटी शहर में कहां पार्किंग है और कौन उसका ठेकेदार है, कितनी कमाई होती है, ये बताने में आनाकानी कर रही है। सवाल कई सारे हैं, क्योंकि नोएडा प्राधिकरण जिस तरीके से हमारी आरटीआई पर जवाब देने से बच रहा है, ये स्थिति ठीक नहीं है। एनसीआर की सबसे बड़ी अथॉरिटी के तौर पर पहचान रखने वाली संस्था पर अगर उसके पास पार्किंग पॉइंट ठेकेदारों से जुड़ी जानकारी नहीं है तो ये सीधे तौर पर बड़ी लापरवाही की ओर इशारा भी करती है। टीम न्यूज स्टेट। और ऐसे में कई बड़े सवाल हैं जो कि आम जनमानस को जानना जरूरी है, या उन्हीं के सवाल हैं। तो लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या साठगांठ है। तो दोहरा मापदंड क्यों निभा रही अथॉरिटी? 7 दिन बाद भी कोई जानकारी क्यों नहीं दी गई अथॉरिटी की तरफ से? क्या अथॉरिटी और पार्किंग माफिया एक हो गए हैं? क्या छिपाना चाहती है नोएडा अथॉरिटी? क्योंकि जवाब देने से बचना, आधी अधूरी जानकारी देना, आखिर नोएडा अथॉरिटी और पार्किंग माफिया का कनेक्शन क्या है, यह भी जानना जरूरी है। क्या अथॉरिटी में किसी को पता नहीं कि कहां पार्किंग है? अब जरा सेक्टर 127 की इस रिपोर्ट को भी देख लीजिए, जहां पार्किंग ठेकेदारों की मनमानी का खेल खुलेआम चल रहा है। सेक्टर 127 में भी पार्किंग का जंजाल है। यहाँ पर भी जो एम्प्लॉइज काम करते हैं उनको पार्किंग का शुल्क चुकाना पड़ता है, और ये पूरी लाइन जो आप देख रहे हैं सेक्टर 127 में लगी हुई है। सेक्टर 127, सेक्टर 135, सेक्टर 134 तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में कॉर्पोरेट ऑफिस हैं। वहाँ पर भी पार्किंग का पैसा जो है वो वसूला जाता है, और इसी तरह से तमाम जो लोग हैं यहाँ पर वो पैसा लेते हैं, बाकायदा गाड़ी की पार्किंग लगवाते हैं। सवाल ये है कि जब जाम की स्थिति होती है तो यही जगह जो है, आप देखिए एक गाड़ी जो है सामने जो आपको गाड़ी दिखाई दे रही है, ज़रा उस पर फोकस कीजिए, 4 मीटर से ज़्यादा लंबी गाड़ी है वो। तो वहाँ पर भी जो है गाड़ी जब लगती है तो इस तरह से लोगों के लिए गाड़ी निकलने की जो जगह है वो आप देखिए, यहाँ पर 2 गाड़ियाँ एक साथ नहीं निकल सकती हैं।
यहाँ पे तस्वीर देखिए, या तो एक बाइक निकल सकती है, कार निकल सकती है, बस इसके अलावा कोई गाड़ी यहाँ पर नहीं निकल सकती है। सब रोड पे ही गाड़ियाँ आ जाती हैं और ऐसी सिचुएशन बन जाती है पूरे इस सेक्टर्स में नोएडा के, और यहाँ पर कोई इसको पूछने वाला, देखने वाला कोई फिलहाल नहीं है। अब आपको आगे लेके चलते हैं, थोड़ा सा आपको आगे दिखाते हैं किस तरह से पार्किंग का शुल्क यहाँ पर जो है वो लिया जाता है। और ये आज से नहीं चल रहा है, ये लंबे समय से चल रहा है। इसको ठीक और दुरुस्त करने का कोई अभी सिस्टम जो है यहाँ पर बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। नोएडा के सेक्टर 127 में न्यूज़ स्टेट की टीम आ चुकी है और यहाँ पर हम पार्किंग शुल्क की सिस्टम जो है वो आपको समझाने की कोशिश यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन नहीं है लोगों के पास। लोग जो हैं अपनी गाड़ी पार्क करते हैं यहाँ पर रोज़ाना। ये इस तरह का बोर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये एक बोर्ड लगा हुआ है जो कि आप देखते हैं यहाँ पे इस तरह से पैसा लिया जाता है। तो यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से या कहें कि ठेकेदार की तरफ से जो इस तरह के एम्प्लॉइज़ हैं वो यहाँ पे काम करते हैं। क्या नाम है आपका? अंजनी मिश्रा। अंजनी, क्या है आपके पास? आपके पास आई कार्ड है? ये आई कार्ड दिया गया है नोएडा अथॉरिटी का, ये आई कार्ड है, ये आप देख सकते हैं। किसने ये आई कार्ड दिया आपको? ये ठेकेदार ने दिया है। ठेकेदार ने दिया है। इस पर लिखा हुआ है, देखिए, पार्किंग कर्मचारी अंजनी कुमार सुपरवाइज़र, और पूरी डिटेल दी हुई है। लेकिन ये कार्ड जो है नोएडा अथॉरिटी की तरफ से नहीं आया है, ये ऐसा लग रहा है देखने से। ये अथॉरिटी की तरफ से कार्ड है या ठेकेदार ने दिया है? ये तो ठेकेदार ने दिया है ना। ठेकेदार ने दिया है। तो कितने बजे से कितने बजे तक यहाँ रहती है पार्किंग? सुबह यहाँ 8 बजे से चालू होती है, 8 बजे ही खत्म हो जाती है। सुबह 8 बजे शुरू होती है और शाम को 8 बजे खत्म हो जाती है। नहीं रहता। तो पार्किंग का शुल्क आप कितना लेते हैं? अब 2 घंटे तक 20 रुपये रहता है, उसके बाद 10 रुपये घंटे हो जाते हैं। 10 रुपये घंटे हो जाते हैं। तो शाम को जो लोग जाते हैं उनको कितना रुपया देना पड़ता है? किसी का 70 बनता है, किसी का 80 बनता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। कोई 8 घंटे से रुकता नहीं है ज़्यादा, कोई 6 घंटे रुका, कोई 7 घंटे रुका, कोई 5 घंटे में निकल गया, मतलब जैसे घंटे के हिसाब से है। अब मान लेते हैं कि 8 घंटे की ड्यूटी अगर मान लेते हैं तो 8 घंटे के हिसाब से कितना रुपया बन गया आपका? 80 रुपये बना। 80 रुपये बना। तो 24 दिन के हिसाब से या 30 दिन के हिसाब से 240 22 दिन के 20 दिन का काम होता है। 20 दिन का दाम होता है ना। तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा पैसा जो है 2400 रुपये लगभग जो है वो बन जाता है। अगर हम देखें तो उस हिसाब से 2400 रुपये जो है चुकाना पड़ता है सिर्फ पार्किंग का। सोचिए ज़रा। और अगर आपको एक चीज़ और पूछना चाहेंगे अंजनी, ये ड्रेस पे जो है, आप थोड़ा पीछे घूमिएगा, ये ड्रेस जो आप देख रहे हैं ये नोएडा अथॉरिटी पार्किंग लिखा हुआ है। नोएडा अथॉरिटी पार्किंग जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। ये ड्रेस किसने दी है? ये भी ठेकेदार की तरफ से आई है। जो ठेकेदार की तरफ से आई है। सुपरवाइजर ने जो दे गए हैं हमारे। हाँ। तो और उनको कौन देता है? अब जो आगे वो जानेंगे भी, हम नहीं जानते हैं ना। हमें ये सही बात है। ये लोग अपना काम करते हैं। इन लोगों को जो रोजाना पैसा मिलता है, कितना रुपया मिलता है आपको? 500 रुपये मिलता है। तो इस तरह की ड्रेस, इस तरह के कार्ड्स कुछ लोगों के पास ही हैं, बहुत सारे लोगों के पास इस तरह का कार्ड भी नहीं होगा। अब ये कार्ड असली है, ये नोएडा अथॉरिटी ने बना के दिया है या मनमाने तरीके से जो ठेकेदार साहब हैं उन्होंने बना के दिया है, ये देखने वाली और ये जांच का विषय है। लेकिन पार्किंग जो शुल्क है वो किस हिसाब से लिया जा रहा है? कुछ लोग हैं यहाँ पे, आप भी पार्किंग में हैं या पार्किंग से संबंधित हैं? आप संबंधित हैं, पार्किंग से ही। पार्किंग से संबंधित हैं। अच्छा, क्या है आप यहाँ पे? यहाँ पे हम काम देखते हैं कंपनी में। अच्छा, कंपनी मतलब अंदर कंपनी में? नहीं, पार्किंग के कंपनी। पार्किंग का काम क्या काम देखते हैं, मतलब क्या है? सुपरवाइजर हैं हम कंपनी में। सुपरवाइजर हैं। तो ये जो पार्किंग है इसका क्या रूल है, क्या नियम है? कितने मीटर की पोजीशन होनी चाहिए? कार कैसे खड़ी होनी चाहिए? 4 मीटर का मुझे मिला हुआ है सर अथॉरिटी से। अच्छा जी। तो ये तो 4 मीटर से ज़्यादा की लंबी गाड़ियाँ जो है वो बाहर निकली हुई है। ये देखिए, ये गाड़ी बाहर निकली हुई है ना? हाँ, नोएडा अथॉरिटी ने अलॉट कर रखा है। नोएडा अथॉरिटी ने 4 मीटर का जगह अलॉट कर रखा है। फिर लोग कैसे निकलेंगे? गाड़ियाँ रात में, शाम को जाम लगेगा। टेंडर तो सर सारा ऑनलाइन है, नोएडा अथॉरिटी ने टेंडर कर रखा है। जी। तो अथॉरिटी ने ही टेंडर कर रखा है, लेकिन 4 मीटर से ज़्यादा लंबी गाड़ी, अगर 5 मीटर की गाड़ी आ गई, 4.5 मीटर की गाड़ी आ गई, उसका क्या होगा? तो नहीं, हम बड़ी गाड़ी लगवाते ही नहीं यहाँ पे। लगी है गाड़ी, आप देखिए सामने गाड़ियाँ वहाँ पे लगी हुई हैं, वो गाड़ियाँ लगी हुई हैं। अब आप देखिए वहाँ पर, आपको दिखाते हैं, मैं आपको खुद ही दिखा रहा हूँ ना। आप देखिए वहाँ पर दो गाड़ी एक साथ निकल सकती है क्या? वहाँ पे देखिए ना आप। नहीं, उसको अगर कोई बड़ी गाड़ी आता है तो उसको मैं कोशिश करके लंबे ही लगवा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना। अब आप बताइए, पीली पट्टी कहाँ है आपकी? ये रोड बना है सर, ये रोड बनने के वजह पीली पट्टी होती है ना, नियम है ना, पीली पट्टी का नियम है सर। पीली पट्टी था, इस पे रोड बना है नया, ये दोनों साइड का, आप आगे देख लीजिए। पीली पट्टी कहाँ तक होगी आप मुझे बताइए, यहाँ पर बताइए मुझे अंदाजे से पीली पट्टी कहाँ पे होगी? कहाँ पे? यहाँ तक पीली पट्टी होती है सर।
और गाड़ियां बेड़ी लगती हैं, सीधी लगी नहीं सकती गाड़ियां, अगर सीधी लगेंगी तो जाम लग जाएगा। सर आगे कोने पे ना पीली पट्टी का निशान दिख जाएगा, ये रोड जो बना है ना इसके वजह से पीली पट्टी हट गया है। अच्छा, हाँ पीली कोने पे आप चलिए, मैं आपको दिखा देता हूँ पीली पट्टी का निशान। आइए चलते हैं, पीली पट्टी का निशान देखते हैं। पीली पट्टी के निशान कितनी आगे तक है वो भी आपको देखते हैं। ये रूल्स को वॉयलेट करने का एक अपना तरीका है। अब आप देखिए ये गाड़ी जो है ये 4 मीटर की गाड़ी है, ये 4 मीटर से ज़्यादा लंबी गाड़ी है। इसी तरह की आपको तमाम गाड़ियां हम दिखाएंगे जो 4 मीटर से ज़्यादा लंबी है और सीधे सीधे गाड़ी खड़ी कर दी जाती है। तो सवाल यही है ना कि भाई जो लोग निकलने वाले हैं वो कैसे निकलेंगे। अब आपको दिखाते हैं पीली पट्टी, और पीली पट्टी का जो रूल है, नियम है, वो भी आपको दिखाते हैं। आइए हमारे साथ। आप ये देखिए जिस तरह से भाई साहब ने बताया कि 4 मीटर की जगह 4 मीटर बताया ना, 4 मीटर सर। 4 मीटर जी। पीली पट्टी बताइए कहाँ से कहाँ तक है। ये है पीली पट्टी सर। ये पीली पट्टी है, और ये पीली पट्टी आप जरा गौर से देखिए, ये बता रहे हैं पार्किंग की पीली पट्टी है। जी जी जी। पार्किंग के लिए पीली पट्टी यहाँ पर लगाई गई है, और ये पीली पट्टी कितनी धुंधली हो गई है वो साफ तौर पे देखा जा सकता है, क्योंकि रोड बनी है इसलिए पीली पट्टी जो है वो लगभग मिट चुकी है। अब ये देखिए यहाँ से और वहाँ तक आप पहले नापिए इसको कायदे से, यहाँ से लेकर के वहाँ तक कह रहे हैं 4 मीटर तक जो है वो पीली पट्टी है, यानी कि वो पार्किंग की जगह है। अब आप देखिए रोड कितनी बची है, वो डिवाइडर है, यहाँ क्या 2 गाड़ियाँ निकल सकती हैं एक साथ। देखिए ये गाड़ी निकल रही है, इस गाड़ी को निकलने की जगह कितनी चाहिए, ये गाड़ी निकल रही है, ये छोटी गाड़ियाँ हैं, अगर कोई बड़ी गाड़ी निकलेगी 2 एक साथ निकल ही नहीं सकती हैं। और यहाँ से लेके वहाँ तक आप देखिए पार्किंग लगी हुई है, पूरी पार्किंग है। भाई साहब का कहना ये है कि पीली पट्टी के अंदर रहनी चाहिए। पीली पट्टी 4 मीटर की है, तो 4 मीटर में क्या ये पार्किंग जो है वो पूरी तरीके से वैध है? क्या ये नियम रूल्स के अंतर्गत आती है? और अगर आती है तो अपने आप में सवाल खड़ा होता है कि ये नियम रूल्स बनाने वाला कौन है। तो जाहिर तौर पर हर एक सवाल न्यूज स्टेट उठा रहा है ऑपरेशन पार्किंग के तहत। जिस तरीके से अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से वसूली होती है, अलग अलग जगह पार्किंग कहीं और, गाड़ियां खड़ी कहीं और होती है, वहां वसूल लिया जाता है। जहां पार्किंग की जरूरत नहीं वहां पार्किंग की व्यवस्था अथॉरिटी की तरफ से और जिम्मा कुछ ठेकेदारों को दे दिया जाता है जो मनमाना रवैया अपनाते हैं। और ऐसे में ऑपरेशन पार्किंग चलाने का मकसद क्या है यह भी दर्शकों को समझाना बेहद जरूरी है। नोएडा में पार्किंग के नाम पर मनमर्जी, नोएडा में कहीं भी बना दी जा रही है पार्किंग, कोई निमौली नहीं। पार्किंग के आसपास रहने वाले लोगों की शिकायतें लगातार आ रही है। अवैध पार्किंग की शिकायतें लोगों की मिल रही है, पार्किंग के नाम पर वसूली की शिकायतें, निर्धारित सीमा से बाहर पार्किंग की जा रही है, जो अलॉट है अलॉटमेंट से ज्यादा हिस्से पर भी पार्किंग की जा रही है, घरों के बाहर पार्किंग कर दी जा रही है। पार्किंग के नाम पर ओवर चार्जिंग की जाती क्योंकि रेट बोर्ड नहीं लगाया जाता है, टेंडर किसी को चला कोई और रहा। तो नोएडा में पार्किंग को लेकर यह रवैया है। अथॉरिटी की मॉनिटरिंग के सिस्टम को अगर देखें तो नगण्य है, शून्य है, क्योंकि कोई सिस्टम नहीं ऐसे ठेकेदारों पर लगाम लगाने के लिए। मान लेते हैं कोई पार्किंग के लिए जाता है, उसकी बहस भी हो जाती है, कुछ विवाद होता है, तो शिकायत किससे करे? कोई नंबर भी नहीं वहां। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या अथॉरिटी केवल पार्किंग अलॉट करके ठेकेदार को टेंडर देकर इतिश्री कर लेता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है, कोई जिम्मेदारी अथॉरिटी की नहीं? तो ये तो अपने हिसाब से ठेकेदार पार्किंग करा रहे हैं, लेकिन नियम क्या है यह भी जानना जरूरी है। दर्शक ये भी समझे कि नियम क्या है पार्किंग को लेकर। पार्किंग टेंडर नोएडा अथॉरिटी जारी करती है। सड़क पर पार्किंग के लिए जगह निर्धारित होती है। पीली पट्टी के अंदर का एरिया ही वैध पार्किंग स्पॉट माना जाता है। पीली पट्टी से आगे अब बाहर पार्किंग को अवैध माना जाता है। अवैध रूप से पार्किंग करने पर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। नियम न मानने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाता है। ठेकेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है। प्राधिकरण की तरफ से आवंटित जगहों पर ही वाहन पार्क करने की इजाजत। नोएडा में 1 लाख वर्ग मीटर से अधिक सरफेस पार्किंग, 50 से अधिक सेक्टर्स में 200 से अधिक पार्किंग क्षेत्र है। तो लगातार सवाल उठाया जा रहा है, पार्किंग के नियम क्या है, मनमानी किस तरीके से चल रही है, स्थिति क्या है? आश्वासन के सिवा अभी तक कुछ नहीं मिला है।
आप समझिए, आम जनता जब सड़क पर होती है पार्किंग को लेकर किस तरीके से वो परेशान होती है। इन तमाम रिपोर्ट को देखकर, सवालों को समझकर आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। नोएडा प्राधिकरण में कर्मचारियों के रवैये का हाल कैसा है, कैसे ठेकेदार अपनी मनमानी चला रहे हैं, ये भी देखिए। नोएडा प्राधिकरण की पार्किंग पॉलिसी को लेकर तमाम तरीके के जो सवाल हैं वो उठ रहे हैं। सेक्टर 18 अट्टा मार्केट, ये मार्केट काफ़ी फेमस है और लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए, खाने पीने के लिए पहुँचते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं मार्केट ये मोबाइल मार्केट एसोसिएशन है। इस मोबाइल मार्केट एसोसिएशन में नए नए मोबाइल, नई नई टेक्नोलॉजी मिलती है, लिहाजा ज़्यादातर लोग यहाँ से अपने मोबाइल और उसकी एसेसरीज खरीदने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलदीप गुप्ता जी का कहना है कि जो कारोबार है 70% तक घट गया है। प्राधिकरण के अफसर कभी मीटिंग करने के लिए नहीं आते हैं, लिहाजा तमाम तरीके की जो परेशानी है वो ग्राहकों को लेकर होती है। अगर कोई 100 रुपये का टेम्पर लगवाने के लिए यहाँ पहुँचता है तो उसकी बाइक पार्किंग संचालक उठाकर ले जाते हैं और उसको वो बाइक फिर 500 रुपये में छुटानी पड़ती है। यानी 100 रुपये की खरीदारी करने के लिए 500 रुपये तक भुगतना पड़ता है, जिसके कारण अब यहाँ पर जो ग्राहक हैं उनकी आवाजाही कम हो गई है। किस तरीके से गाड़ियों को लगाया गया है इसका भी आप सीधे तौर पर यहाँ प्रमाण देख रहे होंगे। और यहाँ पीछे की तरफ मैं आपको बोर्ड दिखाऊं, अगर पीछे की तरफ का, तो ये एक बोर्ड लगाया गया है पार्किंग संचालकों की तरफ से, जिस पर नो पार्किंग लिखा गया है। इस रोड पर किसी तरीके की पार्किंग नहीं है, तो वाहन खड़ा करने पे एक यहाँ जुर्माने की बात कही गई है। 1000 रुपये का जुर्माना सीधे तौर पर, ये 4 व्हीलर का है और 2 व्हीलर का 500 रुपये जुर्माना है। लेकिन ये बोर्ड ट्रैफिक पुलिस का नाम दिया गया है, नोएडा प्राधिकरण का नाम दिया गया है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये बोर्ड नहीं लगाया गया। ये पार्किंग ठेकेदारों द्वारा अपनी मर्जी से इस बोर्ड को यहाँ पर लगाया गया ताकि पुलिस के नाम का डर दिखाकर लोगों से पैसा आसानी में लिया जा सके। कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। किस तरीके के हालात हैं पार्किंग के यहाँ? सर, यहाँ पार्किंग के बहुत बुरे हालात हैं। गाड़ियाँ उठा ले जाते हैं, कुछ मार्केट में काम ही नहीं है। कुछ लेने आते हैं तो उनकी गाड़ियाँ तुरंत उठा के ले चले जाते हैं, फिर 2000-3000 रुपये मांगते हैं। तो ये स्थिति वहां की है जहां सबसे ज्यादा भीड़ होती है, सेक्टर 18 जिसे कहते हैं, यानी कहे नोएडा का दिल, जहां लोग जाते हैं अपने जरूरत के सामान को खरीदने के लिए, मोबाइल रिपेयर कराने के लिए, मोबाइल से संबंधित एक्सेसरीज के लिए। लेकिन वहां किस तरीके से स्थिति है पार्किंग को लेकर, इसे समझा जा सकता है। आखिर चल क्या रहा है, यही जानने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन अभी तक जवाब नगण्य है, शून्य है। अब आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए एक मुहिम भी चलाई जाती है अथॉरिटी की तरफ से। पैसा खर्च किया जाता है कि साइकिल ट्रैक बनेगा, लेकिन वो साइकिल ट्रैक ना होकर वहां पार्किंग की व्यवस्था कर दी जाती है। यानी कि हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा वाली कहानी हो गई है। आपको बता रहे हैं सेक्टर 62 के साइकिल ट्रैक पर पार्किंग बनाई गई है। यहां साइकिल नहीं दौड़ती, बल्कि यहां गाड़ियां पार कराई जाती है ठेकेदारों की तरफ से। कागजों पर सड़क की एक तरफ पार्किंग का टेंडर है, लेकिन सड़क के दोनों ओर गाड़ियां खड़ी कराई जा रही है। साइकिल ट्रैक अब मोटरसाइकिल ट्रैक बन चुका है, यानी कि वहां लोग साइकिल से नहीं जा सकते, उस ट्रैक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो कौन करेगा? वो ठेकेदार जिनके सिर पर हाथ है अथॉरिटी के कुछ लोगों का। आप समझिए, पार्किंग ठेकेदार का नाम पता भी दर्ज नहीं है यहां कि ठेकेदार कौन है। हर महीने 500 रुपए प्रति बाइक की वसूली की जाती है। 2 घंटे के लिए 20 रुपए की पर्ची काटी जाती है। 2 घंटे के बाद 5 रुपए प्रति घंटे की दर से वसूली की जाती है। पार्किंग स्टाफ ने भी कबूल किया कि पार्किंग अवैध है, लेकिन अथॉरिटी कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। तो समझा जा सकता है कि कितना बड़ा ये साठगांठ और किस तरीके से ये कनेक्शन सामने आ रहा है। लेकिन जवाबदेही कब तय होगी, कौन तय करेगा, ये अभी किसी को पता नहीं है। बस हां, आश्वासन हर रोज मिलता है कि कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई अगर देखे तो शून्य है, नतीजा शून्य है। तो पहले दिन से लेकर आज तक न्यूज स्टेट ने जिस तरीके से ये पूरी मुहिम चलाई, ऑपरेशन पार्किंग, पहले दिन से लेकर आज तक मंत्रियों ने किस तरीके से आश्वासन दिया, कहा कि कार्रवाई होगी, ये भी आप सुनिए।
और इनलीगल काम हो रहा है, आप जानकारी देते हैं तो उस पर त्वरित और सख्ती से कार्रवाई होती है और संबंधित अधिकारियों को निर्देश देंगे जिस प्रकार को जो गैर कानूनी कार्य लोग कर रहे हैं उनको रोका जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई। पार्किंग की समस्या, किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसका त्वरित गति से समाधान करने का प्रयास हर समय सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा हो रहा है। जो किसी की सरकार है, जो गलत करेगा वो दंड पाएगा। अथॉरिटी में कोई चीज ऐसी नहीं हो सकती जो ऑटो सिस्टम हो। तो लगातार आश्वासन मिल रहा है, लेकिन अभी तक अगर देखा जाए नतीजा शून्य है, क्योंकि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जो अथॉरिटी में बैठे अधिकारी है, जो नोएडा ट्रैफिक सेल एनटीसी है, उसकी जिम्मेदारी है, वो अभी तक आगे नहीं। क्योंकि पहले दिन हमने जब 5 सवालों का जवाब जानने को चाहा तो कोई भी जवाब नहीं, क्योंकि कहा गया सूचना संकलित नहीं, यानी कि उनके पास भी सूचना नहीं है कि कहां कहां पार्किंग है, पार्किंग किस तरीके से चल रही है, चार्ज क्या है, पार्किंग का जो निर्धारित जगह की गई है क्या उसके इतर भी पार्किंग की जा रही है। ये तमाम चीजें हैं जो हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि नोएडा वासी भी परेशान हो रहे हैं। आम जनमानस वो परेशान हो रहा है जो रोज दफ्तर जा रहा है, वो परेशान हो रहा है। पेरेंट्स जो स्कूल छोड़ने बच्चों को जा रहे हैं, यानी कि रोड जो चलने के लिए होती है आम जनमानस के लिए, वहां का आधा हिस्सा कह सकते हैं कि पार्किंग के लिए है और आधा हिस्सा चलने के लिए। आप सोचिए स्थिति क्या है। तो रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।